हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद कंचन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। और मेरा चेहरा ऐसा देखने से लग रहा है ना कि एकदम से बीमार हूँ, लेकिन मैं ठीक हूँ, बीमार नहीं हूँ। मतलब थकान सी हो गई है। आज नौमी ख़त्म हुई है। पिछला ब्लॉग आपने देखा, सुबह से बहुत सारा काम था, बहुत अकेले सब कुछ करना होता है और थक जाती हूँ। और बच्चे हैं। पूरी नवरात्रि जितनी थकान नहीं होती है ना, लास्ट दिन बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। बाप रे, ऐसा लगता है ना कि शरीर एकदम से किसी ने डंडे से बहुत पीटा हुआ है, वैसे पेन शुरू हो जाता है पूरा। लेकिन एक बात मैंने ध्यान गौर किया है, पूरी नवरात्रि आपको कहीं भी कुछ भी पेन नहीं होता है, लेकिन लास्ट दिन समझ में आता है, पता नहीं क्या होता है उस दिन। तो सुबह तो मैंने देखी कितना बढ़िया सूट वूट पहना हुआ था, लेकिन सब अभी उतार के मैं दोपहर में ना सोई थी, थोड़ी देर सोई नहीं थी। सोने का मुझे नहीं मिलता है। वीडियोस वगैरह एडिट करने थे बहुत सारे, तो वो कर रही थी और 1 घंटा बस आराम किया था मैंने। गर्मी ही इतनी ज़्यादा है कि मैंने सूट चेंज कर लिया, नाइटी डाल लिया और मैं बस थोड़ा सा आराम कर रही थी। और बाकी घर का जो काम, फिर से खाना पीना खिलाना, दोपहर का मतलब बर्तन जो भी है करना पड़ता है। तो 1 घंटा आराम किया, उसके बाद अपने वीडियोस को एडिट किया। अभी एक वीडियो मैंने अपलोड किया है। अभी टाइम क्या हो रहा है, 6 बज रहे हैं। तो अभी अपलोड किया है, शाम को 7 या 8 बजे वो पब्लिक हो जाएगा। तो आप लोग टाइम ज़रा मेंशन किया करो, 7 बजे अपलोड करो या 8 बजे। मैं रात में ही वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो सही टाइमिंग आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे कब वीडियो अपलोड करना चाहिए। तो अभी भी देखिए, मैं पंखा ऑफ करके ना मतलब बैठी हुई हूँ, क्योंकि आपसे बातें करनी थी थोड़ी सी। और यहाँ पे ये काम मेरा देखिए ये पड़ा हुआ है, इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी और थोड़ा अपना हुलिया भी ठीक करूँगी, क्योंकि अभी मुझे जाना है मंदिर, नागेश्वरी देवी का मंदिर, नाग देवी का मंदिर, जो आप लोगों ने हमेशा देखा हुआ है मेरे ब्लॉग में। वहाँ पे फिर से एक बार मुझे इनवाइट किया गया है। वहाँ पे कोई कोई पूजा है मतलब, तो उसमें हम लोग जाने वाले हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा जो भी घर का काम है उसको निपटा लूँगी, उसके बाद जाऊँगी। जाने का वैसे दिल नहीं कर रहा है आज, एकदम से मतलब थक गया है मन एकदम। लेकिन नहीं, जाऊँगी। बड़े प्यार से उन लोगों ने बुलाया है और आज नवमी है तो जाना भी सही रहेगा। मन कर रहा है बहुत सारा तेल लगा ले एकदम से, लेकिन तेल भी नहीं लगा सकते। सुबह में सिंदूर विंदूर लगाया गया था, तो उसके बाद तेल नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए, बातें नहीं करूँगी, पहले कपड़े फोल्ड कर लूँ। थकान जो भी आप मेरे चेहरे पे देख रहे हैं ना दोस्तों, ये घर के काम से ज़्यादा गर्मी की थकान है। घर का काम क्या है, वो तो रोज़ ही रहता है, पर फिर भी इंसान इतना नहीं थकता है जिस तरह से इस गर्मी की वजह से इंसान थक जाता है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मतलब मैं बता नहीं सकती। ये अभी जो महीना चल रहा है ना, वो शायद यहाँ पे अग्नि नक्षत्र कहा जाता है। शायद 15 दिनों का होता है ये। तो जब तक ये अग्नि नक्षत्र चलेगा तब तक तो हालत ख़राब हो जाती है पूरी। और ये कब तक रहेगा मुझे कुछ आइडिया नहीं है। इसी दौरान मंदिरों में बहुत सारे पूजा पाठ भी होते हैं और एक पूजा तो आज भी है। मैंने बताया ही, मुझे मंदिर में फिर से एक बार इनवाइट किया गया है। तो मैं बस अपना जो भी काम है वो ख़त्म करके फटाफट से मंदिर के लिए तैयार हो जाऊँगी। पहले दिया जलाऊँगी। तो रेडी तो हो गई और दिया जलाया, पूरा पसीने से भीग गई। मुझे पसीना बहुत ज़्यादा होता है। कपड़े भी फ़ोल्ड करके चली गई थी दिया जलाने के लिए। और जो सुबह का जो भी खाना था फ्रिज वगैरह में रख दिया है, लेकिन मेरी हालत इतने दिन में ही ख़राब हो गई है पसीने से। पसीना, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं जा रही हूँ मंदिर के लिए, निकलूँगी अब। इधर का लाइट ऑफ कर दिया मैंने, ये वाला ताला लगा दो, लगा दो। ए आरुष, इधर आओ तो नीचे। लाइट से भी हो जाता है। ए बेटा, आओ जल्दी। चाबी मम्मी को दे दो।
पूछा तारी कि घरे जाता उड़ के रिक्का हम जब यहाँ पहुँचे ना दोस्तों, तो वहाँ के आपने जो जिस महिला को अभी देखा, वहाँ पे जो मेन पूजा करवाती हैं, उन्होंने दीदी के बारे में पूछा। वो कह रही थी कि मतलब आप लोग आए हैं और दीदी कहाँ है, वो क्यों नहीं आई? तो हमने बताया कि वो तो गाँव पे है, इसलिए वो नहीं आए। बड़ा अच्छा लगता है कि अगर कोई मतलब ये लोग कुछ भी करते हैं ना, तो बड़े प्यार से हमें बुलाते हैं। अच्छा लगता है ये अपनापन देख के। एक बस कमी क्या रहती है, भाषा की बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे अभी खुद को ना पूरी तरह से तमिल आता नहीं है। बहुत कम मैं समझ पाती हूँ। उन्हें भी अपनी बातें कहने में प्रॉब्लम होती है। मुझे उनकी बातें समझने में और अपनी बातें समझाने में प्रॉब्लम होती है। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि इतने सालों से मैं चेन्नई में हूँ और अभी तक ये तमिल भाषा मैं सीख नहीं पाई हूँ, पर बड़ी कोशिश करती हूँ कि सीख लूँ। एक्चुअली होता क्या है, बहुत हम बाहर तो निकलते नहीं हैं, कोई तमिलियन फ्रेंड भी उतने नहीं हैं यहाँ पे। और हम घर में ही हिंदी या भोजपुरी हमारी चलती रहती है। मेन यही रीज़न है, ना हमारे बच्चे तमिल सीख पाते हैं और ना मैं। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि प्यार की भाषा एक अलग ही होती है। वो एक-दूसरे की भावनाओं को हम लोग समझ लेते हैं, जो प्यार का रिश्ता जुड़ता है जब तो। तो ये यहाँ की जो महिलाएँ हैं ना, तो उनसे यही रिश्ता है हमारा, बड़ा ही प्यारा रिश्ता है। वो बहुत इज़्ज़त दे हमें भी देती हैं और हम भी उनका पूरा सम्मान करते हैं। तो हमारा चल जाता है थोड़ा बहुत, मतलब समझ लेते हैं कैसे भी एक-दूसरे की बातें। అయ్యో స్వామి किन अच्छा, आपको याद होगा मैंने एक व्लॉग भी डाला है मेरे चैनल पे। शिवरात्रि की पूजा थी उस दिन। शिव जी की और पार्वती माता का विवाह यहाँ पे पूजा किया गया था, हम लोग आए भी थे। उसी का व्लॉग मैंने डाला है अपने चैनल पे। तो जब से वो विवाह हुआ है, तब से शिव जी पार्वती जी की आप बगल में छोटी-छोटी मूर्तियाँ जो देख रहे हैं, वो तब से यही हैं। मतलब ऐसा कहा जा रहा है ना कि शिव जी अभी तक, मतलब शिवरात्रि से लेकर अब तक वो अपने ससुराल में हैं। फिर एक और जब तक वो यहाँ पे हैं, कुछ न कुछ तो पूजा होती ही रहती है। मतलब हम लोग कई बार जा चुके हैं। सारे व्लॉग्स मैंने नहीं डाले हैं। लेकिन अभी एक और पूजा होगी जब शिव जी मतलब अपनी पार्वती माता को, अपनी पत्नी को लेके अपने घर जाएँगे, यानी पार्वती माता अपने ससुराल जाएँगी। तब बाकायदा जो बेटी को जब विदा किया जाता है, तो बहुत सारे गिफ्ट्स और सामान लेकर विदा होती हैं ना, वैसा ही कुछ तब का पूजा होगा।
तो वो भी हम लोग देखेंगे। ऐसा ये यहाँ के लेडीज़ नहीं हमें बताया था, लक्ष्मी अक्का ने हमें बताया था कि ऐसा अभी एक और पूजा होने वाला है जब पार्वती माता अपने ससुराल चली जाएँगी। तो ये सुन के ही कितना सुंदर लग रहा है ना, सुनने में ही कितना अच्छा-सा लग रहा है और वहाँ पे जब हम लोग रह के ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। और सच पूछिए घर में तो बहुत ज़्यादा थकान तो हुई थी, पर यहाँ आने के बाद ना बड़ा अच्छा लग रहा था और हम लोग ना आपस में ये बातें भी कर रहे थे कि ये शायद माता पार्वती का आशीर्वाद ही है कि उन्होंने ही सोचा है कि सारा दिन हम लोगों ने सुबह से 5 बजे से उठ के हम लोग बहुत सारा काम किए हैं। तो थोड़ा-सा मेरे मंदिर में ही आके बैठ जाओ। मतलब ऐसे ही हँसी-मज़ाक हम लोग कर रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था वहाँ पे सच में। और खुले वातावरण में बैठे थे ना तो हवा भी अच्छी आ रही थी। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे एक हवन कुंड बना हुआ है। यहाँ पे पूजा हवन हुआ पहले। उसके बाद ये लास्ट की आप आरती देख रहे हैं। जब पूजा पूरा समाप्त होने के बाद जो लास्ट में आरती होती है, वो चीज़ यहाँ पे करी जा रही है। फिर उनका जो अभिषेक हुआ था, उस पानी से मतलब सबके ऊपर ऐसे छींटा दिया गया था, जो भक्त लोग बैठे हैं उन पे। पूजा में बैठे-बैठे काफ़ी देर हो गया था, पूजा पूरी खत्म होते-होते काफ़ी लेट हो गया था, हमें 9:30 के ऊपर हो गए थे और मैं घर पे जाके सुशील जी से देखिए झगड़ा भी कर रही थी कि मतलब कम से कम आपको तो अब खाना बनाना सीख लेना चाहिए कि कम से कम मुझे लेट हो तो आप बच्चों को खिला दें। रात को 9:30 बजे मंदिर से आई हूँ और आके खाना बनाना पड़ रहा है इस गर्मी में। इसीलिए कहते हैं कि पति को ना थोड़ा खाना बनाना आना चाहिए। पूरी बना के नहीं खिला सकते थे। तो पतिदेव को मैं चाहे जितना भी सुना लूँ, वो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। वो तो भाई कुछ भी हो जाए, खाना बनाना उनको तो आता है नहीं। भले कभी-कभार क्या होता है कि सब्जियाँ काटने में मेरी मदद कर देते हैं या अधिकतर क्या होता है ना जब मेरी तबीयत खराब होती है, तो मदद कर देते हैं। लेकिन एक बात मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि पतियों को भी कम से कम खाना बनाना आना चाहिए। कम से कम पूड़ियाँ तो वो तल ही सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। तो बच्चों को ना खाने में बहुत लेट हो गया था, इसलिए कह रही हूँ ये बात कि कभी अगर पत्नी को कहीं लेट हो जाए, तो पति लोगों को कम से कम इतनी जो क्या कहते हैं कृपा कर देनी चाहिए हम औरतों पे, बच्चों को भूखे ना रहना पड़े। तो ख़ैर पति-पत्नी का नोक-झोंक तो जीवन भर चलता रहेगा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैरिड लाइफ़। तो चलता रहता है। यही चीज़ें रिश्ते को मजबूत भी बनाती हैं। तो आपका और हमारा रिश्ता भी मजबूत होना चाहिए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए ढेर सारा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।